गति, दूरी एवं समय, मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम। आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। वस्तु की गति सरल रेखीय गति, वर्तुल गति अथवा आवर्त गति हो सकती है। सारणी में गतियों के उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचान कर भरिए। क्या आप बता सकते हैं कि किन वस्तु की गति मंद होती है और किन वस्तु की गति तीव्र होती है? क्या हम किसी भी गति को तीव्र या मंद कर सकते हैं? क्या यह तुलनात्मक होती है? मंद एवं तीव्र गति, स्लो एंड फास्ट मोशन। आपने सड़क पर चलती हुई बसों को देखा है। कुछ बसें अन्य बसों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गमन करती हैं, यहाँ तक कि एक ही बस अलग अलग समय में तीव्र एवं मंद गति से गमन करती है। यदि किसी सड़क पर दो कारें एक ही दिशा में गतिशील हैं, तो आप सरलता से यह बता सकते हैं कि उनमें कौन सी कार अन्य की तुलना में तीव्र गति से गमन कर रही है। आप वस्तु की तीव्र गति एवं मंद गति को बिना किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना किए जा सकते हैं। जैसे भूमि पर चलती हुई चिट्ठी की गति मंद होती है एवं सड़कों पर गतिशील बस की गति तीव्र होती है। एक्सपेरिमेंट 1। चित्र में किसी क्षण सड़क पर एक दिशा में गतिशील कुछ वाहनों की स्थिति दिखाई गई है। आप चित्र को देखिए। इस चित्र में उन्हीं वाहनों की कुछ समय बाद की स्थिति दिखाई गई है। दोनों स्थितियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। कौन से रंग का वाहन सबसे तीव्र गति से गमन कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति से गमन करने वाला वाहन का रंग कौन सा है? मंद एवं तीव्र गति का निर्णय वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में तय की गई दूरी से प्राप्त किया जाता है। तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है तथा मंद चलने वाले वाहनों की चाल कम होती है। चाल स्पीड। दो वस्तुओं में कौन तीव्र गति से गमन कर रहा है? इसे ज्ञात करने की सबसे सरल विधि यह है कि आप इनके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जो वस्तु इकाई समय में अधिक दूरी तय करती है उसकी गति तीव्र होती है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब आप यह कहते हैं कि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह बस एक घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वास्तव में कोई बस एक घंटे तक समान करती है, नियत चाल से नहीं चलती। आरंभ में बस धीमी चाल से गति करती है, फिर अपनी चाल बढ़ाती है। क्या आप बस की औसत चाल परिकलित कर सकते हैं? कैसे? औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी कुल दूरी बाय दूरी तय करने में लगा कुल समय। आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अधिक समय तक अथवा लंबी दूरियों तक कोई वस्तु एक नियत चाल से गति नहीं करती। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है और वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है और वस्तु की चाल नियत रहती है, तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। बस, साइकिल, रिक्शा आदि की गति असमान गति एवं घड़ी की सुई की गति सरल लोकल की गति एक समान गति के उदाहरण है। यदि आप किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो आप उस वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। वेग, वेलोसिटी। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, किंतु वेग एक सदिश राशि है। चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अतः यह अदिश राशि है। वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अतः यह सदिश राशि है। आप बताइए, सदिश एवं अदिश राशि के कुछ उदाहरण लिखिए। आप समय की माप कैसे करते हैं? समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय की माप का अभिप्राय काल अंतराल के माप से है। जब आप समय मापने के लिए किसी घड़ी के बारे में चर्चा करते हैं, तब इसका अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। प्राचीन काल में पूर्वज समय की माप प्राकृतिक घटनाओं से करते थे, क्योंकि यह घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद अपने आप को दोहराती है। उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन सुबह उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। इस प्रकार एक अमावस्या से अगले अमावस्या के बीच समय को एक माह कहा गया है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने को एक वर्ष का समय नियत किया गया। बाद में लोगों ने समय का माप छाया की लंबाई द्वारा नियत किया। यह माप एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों के लिए था। इस माप के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया गया उसे धूप घड़ी कहते हैं। यह यंत्र सूर्य की विभिन्न स्थितियों के लिए किसी वस्तु की छाया की लंबाई के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आपने रेत घड़ी एवं जल घड़ी का नाम सुना है? इनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। एक्सपेरिमेंट 2। दिन के विभिन्न समय में एक घड़ी की छाया की लंबाई का मापन। घड़ी की छाया से धूप घड़ी
एक सीधी छड़ी को मैदान में लंबवत गाड़ दीजिए। सुबह 7 बजे उसकी छाया की लंबाई मापिए। इसी प्रकार सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, 2 बजे एवं संध्या 5 बजे इसे मापिए। आप पाते हैं कि सुबह एवं संध्या में छाया अधिक लंबी एवं दोपहर में छाया सबसे छोटी होती है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ। घड़ियाँ की कार्यविधि में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक प्रमुख उदाहरण सरल लोकल है। जरा सोचिए कि आप जानते हैं कि जब लोकल वाली घड़ियाँ नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। सरल लोकल, सिंपल पेडुलम। सरल लोकल धातु अथवा लकड़ी के छोटे गोले को किसी दृढ़ स्तंभ स्टैंड से धागे के सहारे निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु अथवा लकड़ी के गोले को सरल लोकल का गोलक बॉब कहते हैं। जब गोलक जीरो बिंदु पर स्थिर रहता है तो उसे गोलक की मध्य स्थिति कहते हैं। जब गोलक को थोड़ा विस्थापित कर उसे छोड़ दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गति कर आरंभ कर देता है। सरल लोकल की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक अपनी मध्य स्थिति जीरो से आरंभ करके ए तक फिर ए से बी एवं बी से वापस जीरो पर आता है तो कहा जाता है कि लोकल ने एक दोलन पूरा कर लिया है। सरल लोकल के द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। एक्सपेरिमेंट थर्ड, 1 मीटर लंबे धागे से एक सरल लोकल बनाइए। लोकल के गोलक को उसकी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। गोलक को पकड़कर इसे एक ओर ले जाइए। यह ध्यान रहे कि धागा तना हुआ हो। अब गोलक को मुक्त कीजिए। जिस समय गोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय विराम घड़ी का समय नोट कीजिए। लोलक के द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगे समय को मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। इस क्रियाकलाप को 4 से 5 बार दोहराइए और प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय प्राप्त कीजिए। यह समय सरल लोकल का आवर्तकाल है। धागे की लंबाई बराबर 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। आपने देखा कि लोलक का आवर्तकाल हर प्रेक्षण में लगभग समान आता है। क्या आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करेगा? ध्यान रखें, धागे की समान लंबाई के लिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन सरल लोकल के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल विद्युत परिपथ वाली क्वार्टज घड़ियां का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ी द्वारा मापे गए समय से अधिक सटीक होता है। समय तथा चाल का मात्रक यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। समय का ऐसा मात्रक सेकंड है। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बड़े मात्रक मिनट्स तथा घंटा है। चाल का ऐसा मात्रक मीटर से प्रति सेकेंड है। इसका अन्य मात्रक मीटर पर मिनट है अथवा किलोमीटर पर घंटा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मात्रकों के संकेतों का एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 10 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 10 किलोमीटर एस लिखते हैं। ओके। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक चर्च में झूलते हुए लैंप को देखा। उन्होंने उसके दोलन काल को अपने नाड़ी के स्पंदनों पल्स बीट्स के समय से मापा। उन्होंने यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के प्रत्येक दोलन में लगा समय उनकी नाड़ी के स्पंदनों की संख्या के बराबर था, अर्थात लैंप का दोलन काल नियत था। इसे सत्यापित करने के लिए उन्होंने दोलकों को लेकर प्रयोग किया। अपने प्रयोग के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक ही दिए हुए लंबाई के सरल दोलक का दोलन काल हमेशा नियत कांस्टेंट होता है। आप बताइए, एक दिन में कितने मिनट तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? चाल की माप, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। अपने समय तथा दूरी की माप को जाना। क्या अब आप किसी वस्तु की चाल माप सकते हैं? आइए इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक्सपेरिमेंट 4, एक गतिशील गेंद की चाल मापना। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉल। फर्श पर एक बिंदु ए निर्दिष्ट कर लीजिए। यह आरंभिक बिंदु है। आरंभिक बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु बी निर्दिष्ट कर लीजिए। यह अंतिम बिंदु है। आप अपने मित्र को ए बिंदु पर खड़ा कर दीजिए। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश एक गेंद को धीरे से लुढ़काए। आप उसी क्षण विराम घड़ी को ऑन कर लीजिए। जब गेंद बी दूरी पर पहुंचे तब विराम घड़ी को स्टॉप कर समय नोट कर लीजिए। अब बी बिंदु के स्थान में परिवर्तन करते हुए प्रयोग को 4 से 5 बार दोहराइए तथा सभी मापों को सारणी में लिखिए। प्रत्येक माप से गेंद की चाल पर क्लिक कीजिए। इस क्रियाकलाप को समूह बनाकर बारी बारी से कर सकते हैं। आप अपनी चाल तथा अपने मित्र की चाल की तुलना कर सकते हैं। इसके लिए
इसके लिए किसी बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी माप लीजिए। अब उस बिंदु से विद्यालय जाने में आपके द्वारा एवं आपके मित्र के द्वारा लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कीजिए। इससे यह पता चल जाएगा कि आपसे किसकी चाल अधिक है, आप में से किसकी चाल अधिक है। खरगोश की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके विपरीत घोंघे की चाल 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि घोंघे की तुलना में खरगोश की चाल कितनी गुनी अधिक है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात है तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुना करना होगा। तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तय की गई समय बराबर दूरी बाय चाल। आप बताइए, यदि आप 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलते हैं तो आपने कितनी दूरी तय की। आपने मोटरसाइकिल, बस, स्कूटर, कार इत्यादि वाहनों में लगे मीटर को अवश्य ही देखा होगा। इसके एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहा जाता है। चाल मापी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में मापता है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथमापी ओडोमीटर कहा जाता है। आपने बस में यात्रा की होगी। विद्यालय के पिकनिक के लिए जाते समय निमिषा ने बस के पथमापी का पठन यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के बाद अपने डायरी में लिखा। इसके बाद उसने पाठ्यांक को सारणी में लिखा। इस सारणी से क्या आप बस द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। ऊपर दी गई सारणी से क्या आप परिकलित कर सकते हैं कि 9:45 AM बजे बस आरंभिक बिंदु विद्यालय से कितनी दूरी तय कर चुकी थी। इसकी जानकारी आपको दूरी समय ग्राफ से भी प्राप्त हो सकती है। आइए यह पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। इसको समझने से पहले विभिन्न प्रकार के ग्राफों को समझने का प्रयास करते हैं। अब बताइए, सारणी के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था। पूरी यात्रा करने के दौरान बस की चाल क्या थी। विभिन्न प्रकार के ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के ग्राफों के द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में आंकड़ों संबंधी सूचनाओं को रोचक बनाया जाता है। चित्र में मासिक घरेलू खर्च स्तंभ ग्राफ एवं चित्र में बिजली बिल खर्च वृत्त रेख या पाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक वाहन की चाल को समय के साथ दिखाया गया है। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाने का प्रयास करें। एक्सपेरिमेंट 5 है कि इसके जो ग्राफ बनाए गए हैं, तो ग्राफ खींचने से पहले निम्न बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। ग्राफ पेपर के दोनों अक्षों पर खींची जाने वाली राशियों के महत्व एवं न्यूनतम मानों के अंतर। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती बीच मान का उपयोग करना चाहिए ताकि परीक्षण समूहों को आसानी से ग्राफ पेपर पर अंकित किया जा सके। जिस ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना है उससे अधिक भाग का उपयोग होना चाहिए।